नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम साधारण ब्याज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उस पर आधारित प्रश्न शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे कि साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है। दोस्तों, ब्याज का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी से पैसा उधार लेते हैं या किसी को पैसा उधार देते हैं तो उसके बदले में हमें कमीशन मिलता है। तो उस कमीशन को क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। उसी कमीशन को क्या कहा जाता है? ब्याज कहा जाता है। और जो पैसा हम उधार लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मूलधन, प्रिंसिपल। जो पैसा उधार पर लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, मूलधन। अब उसके ऊपर जो ब्याज लगेगा, जो कमीशन लगेगा, वो कितना लगेगा? तो उसको बोलते हैं रेट, दर। उसको क्या बोलते हैं? रेट कहते हैं, उसको कहते हैं दर। जैसे गाँव के अंदर जो पैसा ब्याज पर लिया जाता है उसकी रेट क्या होती है? 2 रुपया पर सैकड़ा। बोलते हैं ना, 2 रुपया प्रति सैकड़ा। तो इसका मतलब क्या होता है? 2%। इसका मतलब होता है 2%। 2% मतलब 2/100। अगर आप 100 रुपया अगर ब्याज पर लेते हो तो एक महीने में आपको उसके ऊपर 2 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। 2 रुपया पर सैकड़ा का मतलब यही होता है कि अगर आप 100 रुपया ब्याज पर लेते हो, अगर मूलधन 100 रुपया है तो आपको उसके ऊपर ब्याज कितना देना पड़ेगा? 2। अगर 3 रुपया पर सैकड़ा अगर ब्याज है तो इसका मतलब होता है कि अगर 100 रुपया ब्याज पर लेते हो, मूलधन अगर 100 रुपया है तो एक महीने का ब्याज आपको कितना देना पड़ेगा? 3 रुपया। गाँव में जो रेट चलती है वो मासिक चलती है, मंथली। ये 2 रुपया पर सैकड़ा ये मासिक है, ये एक साल का नहीं है, ये मासिक है। अगर आप साल में निकालना चाहो तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा? 24%। तो ये क्या होते हैं? ब्याज की दर होती है। तो इसे बोलते हैं रेट यानी दर, कि पैसा किस आधार पर लगेगा। फिर बाद में क्या आता है? समय यानी टाइम। तो इसका जो फॉर्मूला वो बनता कैसे है? दोस्तों, जैसे मान लीजिए ब्याज की दर है वो R% है। ब्याज की दर क्या है? R%। और प्रतिशत का मतलब क्या था? अभी हमने सीखा है। तो R% का मतलब हो जाएगा R/100। और ये नीचे वाला क्या होता है? प्रिंसिपल, मूलधन। अगर 100 रुपये अगर मूलधन है तो उसके ऊपर आपको ब्याज कितना देना पड़ेगा? R रुपये। अगर 1 रुपया मूलधन है तो ब्याज कितना देना पड़ेगा? R/100। और पैसा कितना है? P रुपये। P मतलब मूलधन। तो P रुपये में कितना हो जाएगा? P गुणा R/100। जब एक में इतना ब्याज देना पड़ता है तो P में कितना देना पड़ेगा? P से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये किसका है? ये 1 वर्ष का है, क्योंकि हमें जो ब्याज की दर मिलती है वो सामान्यतः वार्षिक मिलती है। गाँवों में क्या होती है? वो मासिक होती है, लेकिन क्वेश्चन में हमें ज़्यादातर जो मिलती है वो क्या मिलती है? वार्षिक। तो 1 वर्ष का हो जाएगा। अब हमसे 2 वर्ष का पूछे, 3 वर्ष का पूछे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? समय T। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ये हो जाएगा साधारण ब्याज का फॉर्मूला। तो दोस्तों, हम साधारण ब्याज के फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूले में कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ये 100 दोस्तों हम इसलिए लगाते हैं कि यहाँ पर जो दर होती है वो प्रतिशत में होती है। वैसे साधारण ब्याज के फॉर्मूले में ये 100 नहीं होता है। ये तो हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो दर होती है वो प्रतिशत में होती है, उसको हटाएंगे तब 100 लगेगा। वैसे साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। दर होती है प्रतिशत में, इसलिए नीचे 100 लगाते हैं। फिर उसके बाद में आता है दोस्तों, एक आता है मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब क्या होता है कि जब मूलधन में हम ब्याज जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएगा? मिश्र धन यानी अमाउंट कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी से 5,000 रुपये ब्याज के ऊपर लेते हैं तो ये तो क्या कहलाएगा? मूलधन कहलाएगा। उसके ऊपर मान लीजिए आप 200 रुपये ब्याज देते हो तो आप टोटल उसको कितना रुपया दोगे? 5,200 रुपये। तो जो कुल धन है वो क्या कहलाएगा? मिश्र धन कहलाएगा, जिसके अंदर ब्याज आप जोड़ दोगे। तो मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन अमाउंट। अब हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न है 7,000 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन होगा। तो हमें क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन कितना दे रखा है? 7,000 रुपये प्लस दर है 8% वार्षिक, समय क्या है? 5 वर्ष। दोस्तों देखो, ये दर है 8% वार्षिक है, तो यहाँ पर समय भी क्या लेना है? वर्ष के अंदर लेना है।
अगर ये महीने में दे रखा है तो यहाँ पर भी महीने में लेना है, और अगर ये वर्ष में दे रखा है, यहाँ पर महीना दे रखा है, तो इस महीने को वर्ष में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे वो हम आगे सीखेंगे, लेकिन आपको इस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर भी वर्ष है, यहाँ पर भी क्या वर्ष तो सेम है, और नीचे क्या आएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो इधर हो जाएगी 70 और इधर 8 गुणा 5 40, तो कितना हो जाएगा 2800। तो इसके ऊपर साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 2800 रुपये। फिर क्या पूछा है मिश्रधन। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है 7000 और ब्याज कितना है 2800, तो टोटल कितना हो जाएगा 9800 रुपये। ये क्या हो जाएगा मिश्रधन, और ये क्या है साधारण ब्याज। अगला प्रश्न है 4000 रुपये 5.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में कितना हो जाएगा। यानी 4000 रुपये है, वो 5.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है। कितना हो जाएगा इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कि मिश्रधन, कि 4000 रुपये तो पहले से है, इसमें ब्याज जोड़कर ये कितना हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन तो हमारे पास में है कितना 4000, अब ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन 4000 रुपये दे रखा है, दर कितनी है 5.5% वार्षिक, और समय कितना है 2 वर्ष। तो दोनों सेम है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या लगा देंगे 1 जीरो, तो 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगी। तो इधर बचेगा 4 और इधर कितना हो जाएगा 110, यानी इसको मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 440 रुपये। ये तो क्या है ब्याज, लेकिन हमसे पूछा क्या है मिश्रधन पूछा है। तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा 4000 में जोड़ देंगे हम 440, तो कितना हो जाएगा 4440 रुपये। अगला एग्जाम्पल है 12000 रुपये की राशि पर 9% की दर से 8 माह का मिश्रधन क्या होगा। दोस्तों जब आपको यहाँ पर 9% की दर दे रखी है, तो यहाँ पर वार्षिक वगैरह कुछ नहीं दे रखा, तो हमेशा वार्षिक होगा। यहाँ पर दे रखा 9%, तो यह हमेशा वार्षिक ही होगा जब तक आपको कुछ स्पेशल ना दे रखा हो। तो ये 9% वार्षिक है। इसकी दर से 8 माह का पूछा है, तो ये तो यहाँ पर वर्ष में, ये क्या है माह के अंदर है। तो क्या करेंगे दोनों को समान रखेंगे। तो जब महीने को बदलेंगे साल में, तो क्या करेंगे 12 से भाग देंगे। तो आपको याद ये रखना है दोस्तों कि जब समय आपको महीने में दे रखा हो तो क्या करेंगे 12 से भाग दे देंगे, और जब दिन के अंदर दे रखा हो तो एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं 365, तो तब हम 365 से डिवाइड करेंगे। ये एग्जाम्पल बाद में आएगा, सबसे पहले ये वाला देखते हैं। तो हमें क्या निकालना है मिश्रधन। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन तो कितना है 12000 रुपये, अब हमें ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन 12000 रुपये गुणा दर कितनी है 9%, और समय कितना 8 माह है। तो महीने को किस में बदलेंगे साल में, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से डिवाइड कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 से काटा तो यहाँ पर 10, 9 गुणा 8 72 होता है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो 720, यानी 720 रुपये तो क्या हो गया ब्याज हो गया। पूछा क्या है मिश्रधन। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12720 रुपये। दूसरा एग्जाम्पल है 4000 रुपये की राशि पर 5% की दर से 146 दिनों का साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पर क्या दे रखा है 146 दिन दे रखे हैं, दर क्या है 5%, तो ये वार्षिक ही होगी जब तक कुछ स्पेशल ना दे रखा हो। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन क्या है 4000, दर कितनी है 5%, समय कितना है 146, ये क्या है दिन के अंदर है। तो एक साल में कितने दिन होते हैं 365, तो जब दिन में दे रखा हो तो 365 से डिवाइड करेंगे, महीने में दे रखा हो तो 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अभी किससे कटेंगे 73 से कटेंगे। 73 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो आता है 146, और ये 5 से। आपको दोस्तों टेबल याद रखनी है कि 73 और 146, 219, 292 और 365, ये 73 की टेबल आपको याद रखनी है, इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको 2 से काटेंगे, 73 गुणा 2 होता है 146, वैसे को काटेंगे 5 से, फिर इसको 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा 40 और इधर 2 80, यानी इसका साधारण ब्याज कितना होगा 80 रुपये। अगला एग्जाम्पल है 21,900 रुपये की राशि पर 10% की दर से 11 मई 2014 से 10 सितंबर 2014 तक
ब्याज ज्ञात करें। यानी यहाँ पर आपको ना तो महीने में दे रखा है ना दिन में दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखी है, दिनांक दे दी, डेट दे दी, आपको ये वाला समय दे रखा है, इसके बीच में साधारण ब्याज क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों कैसे सोल्व करेंगे। तो दोस्तों जब तक आपको ये नहीं दे रखा हो कि दोनों दिनांकों को शामिल कर रखा है, आपको या तो ऐसे देगा कि 11 मई 2014 से 10 सितंबर 2014, तो इसमें क्या करना है, आपको इन दोनों डेट में से केवल एक ही डेट शामिल करनी है। या तो आप 11 मई को शामिल करो या फिर 10 सितंबर को। और अगर आपको ये देता है कि दोनों दिनांकों को शामिल करना है, तब आपको ये वाली दिनांक भी शामिल करनी है और ये वाली दिनांक भी शामिल करनी है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दे रखा, तो हम इनमें से एक ही दिनांक शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि टोटल कितने दिन होंगे। तो यहाँ पर दे रखा 11 मई। दोस्तों मई के अंदर टोटल 31 दिन होते हैं, तो हम ये वाली डेट शामिल नहीं करेंगे, हमें केवल एक ही डेट शामिल करनी है। तो इसमें से मई में 31 में से 11 दिन निकाल देंगे तो बचेंगे कितने, 20 दिन। 20 दिन बचे हैं मई के। फिर जून में कितने दिन होते हैं, 30। फिर जुलाई में 31 दिन। फिर अगस्त में 31 दिन। और सितंबर में कितने, 10 दिन। यानी ये वाली डेट हम लेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा यहाँ से 2 और ये हो जाएगा 12, 122 दिन। यानी टोटल 122 दिन का ब्याज हमें निकालना है। तो ब्याज बराबर होता है, मूलधन कितना है 21,900 रुपये मूलधन, दर कितनी है 10%, और समय कितना दे रखा है 122 दिन। और जब दिन के अंदर दे रखा हो तो 365 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं। और जब महीने में दे रखा हो तो 12 से डिवाइड करते हैं। अब 2 0 से 2 0 काट देंगे। अब फिर देखो यही, जब भी 365 नीचे आएगा तो आपको ये वाली टेबल याद रखनी है, क्योंकि ये सिर्फ इसी से कटेगा। तो 73 इंटू 3 कितना होता है 21, 9। तो इसको 3 से काटेंगे और इसको काटेंगे 5 से। तो 5 से काटेंगे इसको 2, तो ऊपर हो जाएगा 3 गुणा 2 6 और इधर 122। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 दूनी 12 1 और ये 73, यानी 732 रुपये इसका ब्याज होगा। अगला एग्जाम्पल है, किस धनराशि का 7% की वार्षिक दर से 2 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज 252 रुपये होगा। यानी किस धनराशि का, आपसे मूलधन पूछ रहा है, आपसे वो मूलधन पूछ रहा है। मिश्र धन पूछेगा तो ये बोलेगा कि कितना हो जाएगा मतलब आपसे मिश्र धन पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि किस धनराशि का, तो आपसे वो धनराशि पूछ रहा है, तो यानी मूलधन पूछ रहा है। 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज इतने 252 रुपये होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर दे रखा 2 वर्ष 3 माह है, तो या तो आप इसको महीने में बदलो या फिर आप इसको साल में बदलो। तो यहाँ पर जो दर है वो किस में है, वर्ष के अंदर है, तो इसको भी आप वर्ष के अंदर बदलो। तो यहाँ तो दे रखा 2 वर्ष, यहाँ है 3 माह, तो 3 माह को जब साल में बदलेंगे तो 12 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1/4। तो 2 वर्ष यहाँ से है प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा 9/4 वर्ष। अब साधारण ब्याज कितना है 252। तो फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन, हमें दे नहीं रखा P, दर है 7%, समय कितना है 9/4 और बटे में क्या आता है 100, वही फॉर्मूला है। अभी तो 7 से इधर ऐसे कैंसिल कर सकते हैं ऊपर, तो ये हो जाएगा 7 या 21 और 7 से 42, 9 से काटेंगे तो 4, 4 गुणा 4 16, तो P बराबर हो जाएगा, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1600 हो जाएगा। तो मूलधन कितना हो जाएगा 1600, तो वह धनराशि क्या है 1600 रुपये है। अगला प्रश्न है, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि होगी। इस बार हमसे क्या पूछा है, समय पूछा है। कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि होगी। तो माना यहाँ पर हमें मूलधन दे नहीं रखा, तो जब आपको मूलधन नहीं दे रखा तो आप इसको 100 यूनिट मान सकते हो, 100%, 100 यूनिट, 100x, कुछ भी आप अपनी मर्जी से मान सकते हो। तो माना मूलधन क्या है 100 यूनिट, तो 40% की वृद्धि होगी। तो दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि किसी धन के मान में वृद्धि होती है, इसका मतलब क्या है, वो ब्याज है। यानी वृद्धि क्या जो पैसा वृद्धि होता है वो क्या होता है, वो ब्याज ही होता है। 5,000 रुपये 2 साल में 7,000 हो जाते हैं, तो यानी 2,000 रुपये क्या मिला, ये ब्याज ही मिला है। तो किसी धन के मान में 40% की वृद्धि होती है, तो 100 का 40% कितना होता है 40 यूनिट। ये 40 यूनिट क्या है, ब्याज है। तो फॉर्मूला लगा देंगे साधारण ब्याज, ये ब्याज कितना है 40
यूनिट बराबर मूलधन कितना है 100 यूनिट गुणा दर कितनी है 5%, समय हमें निकालना बट्टे में 100। फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यहाँ पर मूलधन दे नहीं रखा तो हमने 100 यूनिट मान लिया, तो इस वाले 100 से ये वाला 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 8, तो यानी टी बराबर कितना हो जाएगा 8 वर्ष। तो 8 वर्ष के अंदर ये धन है वो 40% की वृद्धि हो जाएगी। अब दोस्तों लास्ट प्रश्न, कौन सी धनराशि 6% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 10,400 रुपये हो जाएगी। तो 10,400 रुपये हो जाएगी दोस्तों, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये क्या है, मिश्र धन है। ये क्या है, मिश्र धन। और मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ पर हमें मूलधन नहीं दे रखा, कौन सी धनराशि हमें मूलधन नहीं दे रखा, और जब मूलधन नहीं दे रखा हो तो क्या मानेंगे 100 यूनिट। तो माना मूलधन क्या है 100 यूनिट है, 6% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में। तो जब मूलधन 6 है, मूलधन कितना है 100 यूनिट, तो 6% दर है, समय कितना 5 बटे में 100 यानी 30 यूनिट। तो ब्याज कितना हो जाएगा 30 यूनिट। मूलधन है 100 यूनिट, ब्याज कितना होगा 30 यूनिट, बराबर जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 130 यूनिट। ये 130 यूनिट क्या है मिश्र धन, और मिश्र धन में कितना दे रखा है 10,400, यानी 130 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 10,400। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 130 से देंगे 0 से 0, 13 गुना 8 होता है 104, तो हो जाएगा 80। एक यूनिट बराबर है 80। हमसे क्या पूछा है, कौन सी धनराशि यानी मूलधन, और मूलधन कितना माना था 100 यूनिट, तो एक यूनिट बराबर 80 है, तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 8,000 यूनिट। ये इसका आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।